हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ट्रेनिंग के ऊपर। कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझे पूछा था कि टेम्पो और कैंडिडेट मूव ये क्या होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा हम पोजीशन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले। जैसे इलेक्शन में क्या होता है कि उम्मीदवार होते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैंडिडेट कहते हैं। उसी तरह कैंडिडेट मूव जो है उसी तरह का एक उम्मीदवार मूव है। जैसे कि एक पोजीशन है, इसमें आप समझिए मुझे दिखने में जो अच्छे ऑप्शंस लग रहे हैं वो मेरे कैंडिडेट मूव्स होते हैं। तो इस पोजीशन के द्वारा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि कैंडिडेट मूव कैसे हम सोचेंगे। टेम्पो यानी टाइम, तो मूव मिलना या हमारा मूव अगर फोर्स को चेक दिया तो कैसे अपोनेंट का रिप्लाई फोर्स होता है, तो उससे हमारा टाइम गेन होता है, यानी अगला मूव हमारा आ जाता है। तो इस तरह का टाइम गेन करना को हम टेम्पो कहते हैं। डेवलपमेंट में अप होना भी एक तरह का गेन ऑफ टेम्पो ही है। तो इस पोजीशन पे चलते हैं, व्हाइट टू प्ले है। आप देख सकते हैं व्हाइट का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ A1 का रुक बाकी है। ब्लैक का किंग सेंटर में है, सारे ही पीसेस अनडेवलप्ड है, बस क्वीन और नाइट मूव हो चुका है। एक्चुअली हुआ क्या होता है इस टाइप के पोजीशन में, देखिए ब्लैक ने C4 भी खेल रखा है, पॉन मूव ज्यादा किया है, B6 A5, और जो पीसेस नहीं है वो ट्रेड हुए हैं। तो उनमें जो हुआ है ना, लॉस ऑफ मूव हुआ है। ज्यादा बार हम अगर मूव करें पीस को और वो एक्सचेंज हो जाए तो ये एक तरीका है जिसमें हमारा लॉस ऑफ टाइम होता है या मूव होता है। तो वो हुआ होगा इस केस में। तो व्हाइट ने इधर देखा कि किंग तो अभी सेंटर में, इसको सेंटर में ही पकड़ लेते, कैसल करके भागने नहीं देंगे। तो व्हाइट ने क्या सोचा, जो दिखने में अच्छे मूव्स है, कौन से दिखने में अच्छे मूव्स है, देखिए क्वीन F4, F7 वीकनेस है, उस पर अटैक। दूसरा दिखने में अच्छा मूव है रुक F3 करके रुक F1। तो जो दिखने में अच्छा मूव जो है ना वो प्लेयर टू प्लेयर चेंज होता है। और आप जब देखोगे सारे ही प्लेयर्स, अगर आप 10 ग्रैंड मास्टर्स को पूछो तो आप देखोगे कि इनके जो कैंडिडेट मूव्स है ये काफी हद तक सेम होंगे। या आपको दिखेगा कि काफी जो 10, अगर हर एक ने 3-3 मूव बताया तो आप देखोगे कि वो 3 या 4 मूव में से 1 या 2 मूव तो सबका कॉमन होगा। इससे आपको पता क्या चलेगा कि मूव चूज करने का जो उनका प्रोसेस है वो सेम है। इसी तरह से वीकर प्लेयर का भी यही होता है, क्वालिटी में पुअर मूव्स वो जल्दी से चूज करते हैं। दूसरा एक है कैंडिडेट मूव हमेशा फोर्सफुल हो, चेक कैप्चर अटैक, इसका भी यूज करना चाहिए। दिखने में अच्छे से भी ये बहुत इजीली हेल्प करता है। हमेशा मैं यही ट्रेनिंग देता हूं कि चेक कैप्चर और अटैक इस ऑर्डर में मूव्स को चूज करें। मिडिल गेम में ये बहुत ही ज्यादा काम आता है, या फिर जहां भी डेवलपमेंट ज्यादा है ये तुरंत काम आ जाता है। जैसे इस पोजीशन में हुआ, व्हाइट के पास देखिए सबसे अच्छा कैंडिडेट दिख रहा क्या है, क्वीन E6 करना, पर F7 का पॉन डिफेंडर है, तो उसको तोड़ने के लिए रूक टेक्स F7। देखिए कैप्चर भी हुआ, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर भी हुआ। दिखने में लग रहा है किंग टेक्स रूक चला जाएगा, लेकिन आप देख सकोगे कि रूक F1 चेक। तो ये देखिए रूक F7 जो है गेन ऑफ टेम्पो हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट मूव हमने गेन किया, कैसल ब्रेक कर दिया, किंग का पोजीशन एकदम वीक हो गया और नया पीस जो है अटैक में आ गया। तो क्या हम इसके लिए रुक दे सकते हैं, अटैक में पीस लाने के लिए रुक दे दिया तो ये तो तब पता चलेगा जब हमको रुक के बदले में मिल क्या रहा है। तो कोई बोलेगा सिर्फ एक पॉन मिला सर, पर जो एडवांस थोड़ा प्लेयर होगा वो बोलेगा कैसल ब्रेक हो गया। कैसल ब्रेक हो गया यानी किंग से F चला गया, F7 मरने से E6 वीक हो गया, क्वीन अगर E6 पे आ गई तो मेटिंग अटैक बन जाएगा। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है जिससे हमारे जो कैंडिडेट मूव्स है वो चेंज हो सकते हैं। चलिए इस पोजीशन में अब घुस जाते हैं, रुक F7, किंग F7, रुक F1 चेक। अब रुक F1 के बाद कैलकुलेशन ट्रेनिंग का सही तरीका क्या है, हम सारे ओपोनेंट के मूव्स ढूंढे। तो क्या क्या ऑप्शन है, किंग E8, किंग G8, किंग G7 और नाइट F6। तो सबसे पहले हम चलेंगे के E8 पर, जो आउटराइट ब्लंडर है उसको क्वीन E6 चेक में मेट हो गया इंस्टेंटली। दूसरा है नाइट F6, नाइट F6 बीच में आते ही रुक टेक्स F6 फ्री ले लेंगे हम और पोजीशन विनिंग हो जाएगा। उस पोजीशन पर चलते हैं, रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, रुक F1 चेक, नाइट F6। अभी मैंने आपको बताया था किंग E8, इसको देखिए क्वीन E6 चेकमेट।
किंग G8 भी बहुत इजी है, उसको भी क्वीन E6 चेक, किंग G7, क्वीन F7 चेकमेट। नाइट F6 खेला तो सबसे सिंपल है रूक F6, BF6 भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब किंग E8 आने से फिर पहले जैसा रूक E6 चेक, B6, क्वीन E6 चेक। देखिए एकदम सेम पैटर्न बन रहा है। किंग F8 फोर्स्ड, इस बार एकदम स्ट्रॉन्ग है बिशप F6, ऑलमोस्ट मेट हो गया। क्यू G7 फोर्स्ड है। अब यहाँ पे क्वीन F6 चेक में क्वीन इस तरह से फ्री ले सकते हैं, या तो क्वीन F6 चेक, के E8 को बिशप A4 चेक में, इस तरह से क्वीन को फ्री लेके फोर्स मेट भी हो सकता है। देखिए क्वीन E6 चेक, ओनली मूव के D8, क्वीन टेक्स D7 चेकमेट। क्वीन लेने की जल्दी नहीं कर रहा है वाइट, क्योंकि बिशप्स देखिए इस केस में दोनों ही रुक से दोनों बिशप्स पावरफुल है। किंग सेफ्टी खराब है तो विन तो होना ही था। तो गेम में ब्लैक ने खेला कि G7। काफी लोग इस पोजीशन पर आके रूक सैक नहीं दे पाते, सोचते रहे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और अभी चेक्स आ नहीं रहे। BF6 को नाइट टेक्स F6 हो रहा है, क्वीन H4 बहुत स्लो है, H5 हो जाएगा यहाँ पे। पर यहाँ पे एक और फोर्स मूव है, देखिए कैंडिडेट मूव का इंपॉर्टेंस, बिशप H6 चेक। किंग को ट्रैप कर रहे हैं हम लोग, किंग G8 करने से देखिए और एक सैक्रिफाइस, बिशप G6। गेम टोटली खत्म। HG को QG6 मेट होगा, नहीं तो अभी दो थ्रेट्स है। देखिए BF7 डबल चेक मेट और दूसरा है BH7 किंग H7 QG7 मेट, अनस्टॉपेबल है। तो पॉइंट ये है कि किंग H6 पोस्ट, यहाँ पे दो तरीके हैं जीतने के लिए। ऐसे लग रहा है हमने कितना सैक दे दिया, पर यहाँ पे एक्चुअली व्हाइट के पास दो तरीके हैं, दोनों विनिंग है। एक है क्वीन H4 चेक, के G7, क्वीन E7 चेक, के H6 किंग को बाहर लाना और फिर रूक F3। ये एकदम ही स्टैंडर्ड टेक्निक है। देखिए क्वीन ने इस नाइट को पिन कर दिया, किंग को हमने बाहर निकाला और रूक H3 मेट होगा। बचने का ऑलमोस्ट कोई तरीका है ही नहीं। G5 को भी रूक H3 मेट, ओनली चांस शायद किंग H5, उसको भी रूक H3 चेक, के G4 आप देख सकते हो QH4 चेकमेट है। गेम में व्हाइट ने इससे भी इजी ऑप्शन चूज किया, किंग H6 करते ही उसने खेला रूक F7। देखिए ये उससे भी स्ट्रॉन्ग है, वेटिंग मूव है, पर क्वीन H4 मेट का थ्रेट है, इसको बचाना ऑलरेडी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दो थ्रेट्स है। अगर क्वीन D8 से H4 का मेट बचा है तो देखिए G6 पे हमारा दो अटैक्स है, दो सपोर्ट है, तो H7 डिफेंडर है, ये भी हेल्प करता है कैंडिडेट मूव्स ढूंढने में। दो क्वेश्चंस जो मैंने पहले बताया, व्हाट इज द वीकनेस, हु इज द डिफेंडर, तो G6 इज वीकनेस और H7 डिफेंडर, तो रूक H7 डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर। अब किससे भी लेंगे H7 को, किंग या रूक, इससे भी तो भी होगा QG6 चेकमेट। गेम में इस तरह से मेट हो गया ब्लैक पर। तो थोड़ा सा मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि सारे पॉइंट्स, वेरिएशंस, कैंडिडेट मूव, टेम्पो, सभी कुछ एक ही लेसन में एक्सप्लेन कर दूं। आपको ये लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।